Assalamu alaikum, the student of class 5. Today we are going to start our new poem, and the name of the poem is Sea Fever, as you can see on the screen as well. The poem is written by John Masefield. He was a very good poet and wrote many poems and many stories as well. He was a sailor, and this poem was published in 1902. Okay, so we will definitely continue about the sea fever, what he feels about it, why he wrote this poem in the topic. So please take out the books and open the page number 177. So as you can see, I have also put the picture in this article, so you can definitely identify who is John Masefield. John Masefield is a person who was born on 1st of June 1878 and died on 11th of May 1967. He was the English poet and writer, the poet of literature of United Kingdom in 1932-1967. He has many famous works: The Midnight Folk, The Box of Delight, The Everlasting Mercy, and also The Sea Fever. Okay, so he has contributed a lot in his time. Now we are going to start his contributions. His contribution is Sea Fever. So please open the page number 177. I am going to start the reading, so you have to stay with me and understand what is the poet wants to say. Now I am reading the poem. I must go down to the seas again, to the lonely seas and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by, and the wheels kick and the wind's song and the white sails shaking, a grey mist on the sea's face and a grey dawn's breaking. इस स्टेंजा में एक्चुअली पोइट क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि मैं जाना चाहता हूँ समंदर में वापस. ठीक है, वो समंदर जो कि अकेला है, वो आसमान जो कि अकेला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अकेला हूँ, और मैं उस आसमान और समंदर में अकेला रहना चाहता हूँ. मैं क्या चाहता हूँ? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक बड़ी सी शिप हो और एक ऐसा सितारा हो जो कि मुझे रास्ता दिखाए. इन दैट स्टेंजा यू कैन सी द वर्ड स्टीर. स्टीर का मतलब होता है ऐसा तारा जो आपको रास्ता दिखाने में मदद करे, उसे स्टीर कहा जाता है. ठीक है, वो चाहता है कि वापस वो समंदर में जाए और समंदर में जो उसका जहाज़ हो वो उसके व्हील को चेक करे, समंदर की जो हवा है वो जो गाने गुनगुना रही है उसको महसूस करे. और जो आपने देखा होगा जहाज़ों के ऊपर एक बड़ा सा वाइट कलर का जो है एक झंडा सा लगा होता है जिसे सेल कहा जाता है, जो कि हवा के टकराव के साथ जो है फ्लोट करता है, हिलता है. ठीक है, शेक करता है और उससे आपकी बोट जो है चलना शुरू हो जाती है. वो ये तमाम चीज़ों को दोबारा महसूस करना चाहता है और वो कहता है कि जब मैं समंदर को देखता हूँ तो समंदर की सतह पर, समंदर की लहरों के ऊपर जो है वो ओन्स नज़र आ रही है. मिस्ट को कहा जाता है फॉग, ओन्स. ठीक है, ओन्स नज़र आ रही है जो कि जिसकी वजह से सारा जो आलम है, जो समा है, जो नज़र आ रहा है वो हल्का सा ग्रे कलर का हो गया. और वो क्या कहता है कि जो दिन का आगाज़ हो रहा है, जो सुबह की रोशनी है, वो भी उस धुंध में हल्की हल्की ग्रे सी नज़र आ रहा है. ठीक है, वो जो दिन का आगाज़ होता है जब सूरज की रोशनी फैल रही होती है, तो वो बता रहा है कि वो जो समा है सुबह होने का, वो भी धुंध की वजह से ग्रे सा नज़र आ रहा है. इस स्टेंजा में ये जो ग्रे का वर्ड यूज़ हुआ है, एक्चुअली पोइट यहाँ पर आपसे कोई खुशी या कोई जो है हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहा. ग्रे जो वर्ड है वो सिंबल है सैडनेस का. तो वो आपसे इस स्टेंजा में अपने एक दुख को शेयर कर रहा है कि किस तरीके से वो समंदर को मिस कर रहा है और वो वापस उस समंदर में लौट कर जाना चाहता है. नाउ लुक द नेक्स्ट स्टेंजा. अब हम जो है नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 178 पर देखते हैं क्या लिखता है पोइट. आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड्स is a wild call and a clear call that may not be denied. And all I asked is a windy day with the white clouds flying and the flung spray and the blown spume and the seagulls crying. Okay, first of all I would like to tell you the meaning of tide. Tide का मतलब होता है लहर.
ठीक है। टाइड जो है वो लहर को कहा जाता है। फ्लंग स्प्रे कहा जाता है, वो जो पानी की जो छींटें हैं, समंदर की जो छींटें पड़ती हैं उसको फ्लंग स्प्रे कहा जाता है। स्प्यूम का मतलब होता है झाग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्प्यूम? स्प्यूम का मतलब होता है झाग। और सीगल्स कहा जाता है मुर्गाबियों को। अक्सर आपने देखा होगा समंदर के ऊपर एक जो है परिंदा नज़र आता है सफ़ेद से रंग का, जो कि फ़िशेस को खा रहा होता है, उसको मुर्गाबियाँ सीगल्स कहा जाता है, जिसे समंदरी परिंदा भी कहा जाता है। ठीक है। अब जो पोइट है वो इस स्टेंजा में क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैं लाजमी जाना चाहता हूँ वापस समंदर में, क्योंकि समंदर की जो लहरें हैं वो मुझे पुकार रही हैं, और उनकी लहरों की पुकार इस कदर तेज़ है कि मैं उनको झुठला नहीं सकता। तो मुझे वापस वहाँ जाना है। उसकी हवा जो मुझे साफ़ लफ्ज़ों में बुला रही है, मैं उसको झुठला नहीं सकता, मुझे वापस वहाँ जाना है। ठीक है। यहाँ पर वो पोइट जो है अपने समंदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है कि वो वापस लौट के जाना चाहता है समंदर में। किस तरीके से उसको लहरें याद आ रही हैं, लहरों का शोर था, और हवा जो है किस तरीके से उसके इर्द गिर्द जो है वो झूमा करती थी। तो वो ये तमाम जो सिनेरियो है वो एक्सप्रेस कर रहा है इस स्टेंजा में। उसको इन्जॉय भी करता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको याद करते हुए ये बातें कह रहा है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मुझे सिर्फ चाहिए एक ऐसा दिन जिसमें भरपूर हवा हो, जो कि मेरे शिप को चलाने में हेल्प करे। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वो सफ़ेद बादल, ठीक है, जो कि आसमान के ऊपर नज़र आ रहे हों। इससे वो क्या शो करते हैं? वाइट क्लाउड्स। वाइट क्लाउड्स का मतलब कि साफ़ मौसम हो जिसमें कोई तूफ़ान का ख़दशा ना हो, और वो आराम से सफ़र तय कर सके समंदर पे। उसको ये याद आ रहा है कि जब वो किश्ती चलाया करता था, जब वो शिप पे जाया करता था, तो किस तरीके से समंदर की लहरों का पानी उछल कर उस पर पड़ जाया करता था, और वो जो झाग बन जाती है, जो बुलबुले बन जाते थे उसके पानी से, वो किस तरीके से उड़ जाते थे, किस तरीके से मुर्गाबियाँ यानी कि वो जो परिंदा है, समंदरी परिंदा जो है वो उड़ा करता था, वो उसको जो है वापस इंजॉय करना चाहता है। तो इस स्टेंजा में एक्चुअली वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो किस तरीके से समंदर को याद कर रहा है। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं वो क्या लिखता है। वो कहता है, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, टू द वेग्रेंट जिप्सी लाइफ, टू द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे, वेयर द विंड्स लाइक अ वेटेड नाइफ, and all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover, and a quiet sleep and a sweet dream with the long tricks over। इस स्टेंजा में जॉन मेसफील्ड ये कह रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, यकीनन मैं वापस जाना चाहता हूँ उसी समंदर में, और मैं वैसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसे कि खाना बदोशों की ज़िंदगी हुआ करती है। जिप्सी कहा जाता है खाना बदोशों को, जो कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, जिनका अपना कोई एक ठिकाना या अपना कोई एक घर नहीं होता। ठीक है, उसको जो है वेग्रेंट जिप्सी कहा जाता है। तो वो मेसफील्ड कहते हैं कि मैं ऐसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पर समंदरी परिंदे रहते हैं। मैं जाना चाहता हूँ वहाँ जहाँ पर वेल्स, आपको पता है जैसे वेल्स बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं, शार्क्स होती हैं, वो रहती हैं। और मैं ऐसी हवा को जो है देखना चाहता हूँ जिसकी हवा की धार ऐसी है जैसे कि छुरी की तेज़ धार की तरह। यानी कि वो इस लाइन में ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी इतनी भी सिंपल नहीं चाहते कि आराम से बस वो समंदर में बैठ जाएं एक शिप के अंदर और उनका सफ़र चलता रहे। वो चाहते हैं कि वो जो है कुछ एक्साइटमेंट भी अपनी फ़ेस करें, अपने सफ़र में कुछ मुश्किलात भी आएँ जिसको वो फ़ेस कर सकें, और उनकी जर्नी जो है वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाए। तो वो यहाँ पर जो है इस चीज़ को वेटेड नाइफ विंड को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कि वो हल्की सी मुश्किलात को भी फ़ेस करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे पास सफ़र में होना चाहिए ऐसा दोस्त जो कि मेरे सफ़र को बना सके मज़ेदार। ठीक है, लाफिंग फेलो मतलब यानी कि वो चाहते हैं मेरे साथ हो एक ऐसा साथी जो मेरे सफ़र को अच्छा बना दे, हंसता रहे और मुझे हंसा दे। ठीक है, और फिर जब मैं थक कर रात का इंतज़ार करूं, और जब रात आए और जब मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाए, ट्रिक्स का मतलब है काम अपना ख़त्म हो जाना और दूसरे पार्टी का काम स्टार्ट हो जाना। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मेरी बारी ख़त्म हो जाए और मेरे दोस्त की बारी शुरू हो जाए, और जब मैं सोने के लिए चाहूँ, ठीक है, जब मैं सोने के लिए जाऊं, तो और मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं एक ऐसी नींद जो कि
ख्वाबों से भरी हो और मुझे सुनहरे ख्वाब आएँ और मैं उन ख्वाबों को जो है इंजॉय कर सकूं और आराम से अपनी नींद को पूरी कर सकूं। एक्चुअली में ये जो है जॉन मेसफील्ड की स्टोरी है। जॉन मेसफील्ड एक्चुअली वो ख़ुद भी एक सेलर थे, वो जो है बहुत पसंद किया करते थे समंदर के सफ़र को, और इस पोएम के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं किस तरीके से कि वो उसे मिस करते हैं समंदर को और वो वापस लौट के जाना चाहते हैं और समंदर पे ही अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं और उसको और ज़्यादा एडवेंचर बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट हिज एडवेंचर, हिज एम, व्हाट ही वांट्स टू डू, वो क्या करना चाहते थे। सो आई होप कि आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है हो गई होगी काफ़ी हद तक। आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट मीनिंग्स एज वेल। आपको जो है मैंने मीनिंग्स भी बताने की कोशिश की है। नाउ एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कॉपी वर्क। सो प्लीज़ टेक आउट द कॉपीज़, अपनी कॉपीज़ को निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द टाइटल ऑफ सी फीवर। आपने सी फीवर का टाइटल बनाना है, वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। देन यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ सी फीवर ऑन द हेडर। आपने हेडर पे उसको लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन द डेट एंड डे एज वेल। देन यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग ऑफ वर्ड्स मीनिंग। आपने वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग डालनी है। यू नो दैट वी विल डेफिनेटली स्टार्ट द हेडिंग विद द ब्लू पेंसिल। आपको पता है कि हम ब्लू पेंसिल से जो है उसको हेडिंग को लिखते हैं एंड अंडरलाइन इट विद द ब्लैक कलर, और हम उसको अंडरलाइन करते हैं ब्लैक कलर के साथ। Draw the lines in between the words meaning. Now we are going to start the words meaning writing. So stay with me. आई होप आप लोगों ने हेडिंग वगैरह डाल ली है और बिल्कुल जैसे मैंने आपको गाइड किया था हेडिंग्स के लिए वो आपने होपफुली काम कर लिया है। एज़ यू कैन सी हियर आर सम वर्ड्स मीनिंग ऑन द स्क्रीन। आप देख सकते हैं कि वर्ड्स और मीनिंग्स जो हैं वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। द फर्स्ट वर्ड आई हैव रोट ऑन द बोर्ड। मैंने जो पहला वर्ड लिखा है बोर्ड के ऊपर वो है डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है मना कर देना। इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में वो क्या है? रिफ्यूज़ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, वो जो समंदर की जो आपके ऊपर स्प्रिंगल्स गिरते हैं, पानी की बूंदें गिरती हैं, उसको कहा जाता है अ मूविंग क्लाउड और मिस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो जैसे स्प्रे होता है बादलों का या फिर ओंस हो पानी का, ठीक है, उसको कहा जाता है अ मूविंग क्लाउड और मिस्ट ऑफ वाटर। ट्रिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिक, विच इज़ द नेक्स्ट वर्ड। ट्रिक का मतलब होता है पीरियड ऑफ ड्यूटी, यानी कि आपका जो ड्यूटी का दौरानिया है उसको ट्रिक कहा जाता है। द नेक्स्ट फोर वर्ड वी हैव वेग्रेंट। वेग्रेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि खाना बदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है। वीटेड का मतलब क्या होता है? वीटेड का मतलब होता है शार्पेंड, यानी कि तेज़ धार। स्टीर का मतलब होता है गाइड करना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टीर? गाइड करना। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्लाइंग। फ्लाइंग का मतलब होता है थ्रो करना, उड़ना या उड़ाना। जिप्सी कहा जाता है वंडरर को। जिप्सी यानी कि किसी चीज़ की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट पे रुक नहीं रहा, वो चले जा रहा है, सफ़र किए जा रहा है, उसे किसी चीज़ की तलाश है, तो उसको कहा जाता है जिप्सी। तो ये है हमारा आज का काम जो कि आपको अपनी कॉपी पे बहुत नीटली करना है। आई होप यू एन्जॉयड द लेक्चर वेरी वेल। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट थरली एंड विद ईजी वर्डिंग दैट यू विल फाइंड द पोम ईजी एंड इंटरेस्टिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी विल मीट अगेन सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।